खरीदारी हुई। कारोबार में सेंसेक्स में 755 अंकों तक की शानदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स 84,623.61 के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी भी 228.55 अंकों की बढ़त तक पहुंच गया और 25,923.50 के स्तर पर ट्रेंड करने लगा। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में खरीदारी हुई और इसके अलावा बिहार में एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ एनडीए की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसने मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर किया है। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 595.10 यानी कि 0.71% तेजी के साथ 84,466.51 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 180.85 अंक यानी कि 0.70% की तेजी के साथ 25,775.80 के स्तर पर बंद हुआ। एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की उम्मीद ने बुधवार को शेयर बाजार को बम बम कर दिया। शेयर बाजार सुबह ही तेजी के साथ खुला और पूरे दिन अपनी तेजी को बनाए रखने में सफल रहा। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 595.19 अंक यानी 0.71% तेजी के साथ 84,466.51 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 180.85 अंक यानी 0.70% की तेजी के साथ 25,875.80 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई पर 3,200 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 1927 शेयर्स तेजी के साथ बंद हुए तो 1178 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 95 शेयर्स के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। टॉप गेनर्स की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, तो वहीं टाटा स्टील, टीएमपीवी, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। शेयर बाजार ने लगातार तीसरे दिन दमदार बढ़त दिखाई। मार्केट में ऑल राउंड रैली देखने को मिली। बड़े इंडेक्स हों या मिड स्मॉल कैप, हर जगह खरीदारी हावी रही। मार्केट ब्रेड्स भी पॉजिटिव रही, यानी चढ़ने वाले शेयर्स ज्यादा रहे और गिरने वाले शेयर्स काफी कम। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। हमारे साथ आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री, जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। मार्केट को लेकर हम लोग हमेशा बात करते हैं, आज मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, क्योंकि कल तेजी देखी गई है मार्केट में और इलेक्शंस इसका एक बेहद बड़ा रीजन रहे। देखिए, कल मार्केट्स में तेजी देखी गई है। जहां तक कल मार्केट्स की तेजी है, इलेक्शंस का जो एग्जिट पोल्स का रिजल्ट है वो तो मार्केट के काफी बाद आया था। मार्केट तो 3:30 बंद हो जाती है। अब ये जो कल तेजी थी, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है यूएस का शटडाउन खत्म होने की संभावना बन रही है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो कल मार्केट में तेजी थी। और आज भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यूएस में 43 डेज शटडाउन खत्म होने की संभावना है। बिल पास होने जा रहा है, तो यूएस का अगर शटडाउन खत्म हो जाता है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी को, यूएस इकोनॉमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटी जो है उसकी वजह से रुकी हुई है। यूएस, हमें नहीं भूलना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूएस की इकोनॉमी की चाल दुनिया की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा और दशा तय करती है। तो सारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएस का शटडाउन अब खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से काफी महत्वपूर्ण डेटा भी रुका हुआ है। और यूएस के फेड की बात करें, अब क्योंकि यूएस में जॉब लॉसेस बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए अब उम्मीद है कि फेड भी वहां रेट कट करेगा। दर्शकों को बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यूएस जो सपना है लोगों का जाके नौकरी करने का, वो यूएस अपने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने इंडिया न्यूज पे ही ये प्रेडिक्शन की थी कि टैरिफ्स के बाद यूएस में जॉब लॉसेस बढ़ेंगे। आज जो सिचुएशन आपके सामने है, चाइना की बात करें, चाइना में भी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, वहां ओवर कैपेसिटी है, बट यूएस का शटडाउन खत्म होने की संभावना, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडियन मार्केट्स को भी बूस्ट दे सकता है। और यूएस के शटडाउन खत्म होने के बाद अगर फेड रेट कट करता है तो होगा क्या, लिक्विडिटी आ जाएगी बहुत सी मार्केट्स में। अब वो जो लिक्विडिटी आएगी, क्या है, जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाए, लिक्विडिटी बहुत सी स्टॉक्स में जा सकती है, कमोडिटीज में जा सकती है। तो स्टॉक मार्केट्स के लिए ओवरऑल अच्छा वक्त हो सकता है। वहीं अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, जीएसटी कलेक्शन हमारा अक्टूबर का बहुत ही बढ़िया 1.95 लाख करोड़ आया है। ये कम होने वाले जीएसटी रेट्स के बाद है।
यानी हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बाइंग पावर, कंजम्पशन दिख रही है। अब जो दूसरी बात आपने कही बिल्कुल सही है, एग्जिट पोल का रिजल्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा मार्केट्स को तेजी देगा, बिकॉज एग्जिट पोल जो है काफी पॉजिटिव आई है, कुछ हद तक पॉजिटिव मैं कहूंगा आई है एनडीए को लेके। हालांकि एग्जिट पोल्स तो अल्टीमेटली एग्जिट पोल्स ही हैं, असली चीज तो इलेक्शन रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो एग्जिट पोल तो मात्र एक संभावना है, और संभावना कितनी सही होती है वो वक्त बताएगा। बट ग्लोबल इकोनॉमी के संकेत आज ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहे हैं। बट यूएस को देखिए कई चीजें हैं, अभी भी अटकलें हैं, क्या रेट कट करता है, और रेट कट करता है तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्या यूएस टैरिफ उसी तरीके से जारी रखेगा। और दूसरी बड़ी संभावना है यूएस इंडिया ट्रेड डील होने की संभावना काफी बढ़ रही है, क्योंकि यूएस ने देख लिया है कि हिंदुस्तान टैरिफ के बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत रोबस्टली परफॉर्म कर रही है, और डोमेस्टिक डिमांड हमने प्रूव करके दिखा दिया है 1.95 लाख जीएसटी कलेक्शन के साथ कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है। ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, वी हैव शोन देम दैट इन स्पाइट of reduction in GST rates, in spite of GST 2.0 doing away with 2 slabs, we have proved that yes, India is a high consumption market. That is what we have proved. And again, in the month of November also the consumption is high, because not only Navratri, not only Diwali, post Diwali, wedding season also the consumption has been on a high. तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी से दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ तक बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जॉब डेटा अच्छा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है रेट्स की संभावना आगे चल के बढ़ रही है। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी कहीं ना कहीं पेसिमिज्म का शिकार है, स्लो डाउन का शिकार है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में पहले हमने देखे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, देखिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल का इशू हो, उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन किया। अब जो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात है, जब तक यूएस से पॉजिटिव न्यूज का रेगुलर फ्लो नहीं आ जाता, जब तक ये यूएस साबित नहीं कर देता कि रेट कट करने के बाद वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, तब तक ग्लोबल इकोनॉमी में संशय बना रहेगा। हालांकि स्टैंड लोन बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है, बहुत स्ट्रेंथ की तरफ चल रही है। गोल्ड प्राइसेस की बात करें, गोल्ड प्राइसेस यहां से बढ़ने की संभावना है क्लियरली, बिकॉज गोल्ड की जो है सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है, और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी कायम है। ग्लोबल डिस्ट्रस्ट में ही कहूंगा, क्योंकि कंट्रीज को आज की तारीख में टैरिफ के समय में बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। यूएस और चाइना क्या रेयर अर्थ मिनरल को लेके डील करेंगे, वो एक बहुत बड़ा संशय, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने की संभावना है, अभी भी गोल्ड कैन बी गुड बाय। सिमिलरली सिल्वर प्राइसेस के भी बढ़ने की संभावना है, और कमोडिटीज के अंदर कुछ कमोडिटीज अब तेजी की तरफ जा सकती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो की तरफ चल रहे हैं। बेसिकली यूएस की इकोनॉमी आगे चल के तय करेगी कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स किस दिशा में चलती हैं। डाउ हम ऑलरेडी जानते हैं ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा हुआ है, तो डाउ की परफॉर्मेंस तो हमने देखी है। बट अगेन यूएस को दिखाना पड़ेगा। एआई की बात करें तो एआई के अंदर अच्छी सक्सेस मिल रही है, बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की पावर अब यूएस को बन के दिखाना पड़ेगा टैरिफ के जमाने में, क्योंकि एक नहीं हो सकता कि आप टैरिफ भी लगाते जाएं और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में आप ज्यादा ग्रोथ ना दिखा पाए, क्योंकि टैरिफ जब से लगे हैं यूएस की तरफ से कोई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं सामने आई हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यूएस की इकोनॉमी किस दिशा में चलेगी। और अब यूरोप की बात करें, यूरोप में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। जर्मनी की बात करें 2023-2024 लगातार 2 साल नेगेटिव जो जीडीपी ग्रोथ उन्होंने एग्जिबिट की है। इंग्लैंड की बात करें, यूके की बात करें, सितंबर और अक्टूबर 2024 दोनों महीनों में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उन्होंने जाहिर की है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उन्होंने एग्जिबिट की है। और जापान की बात करें तो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहा है। हिंदुस्तान की बात करें, हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी आने की संभावना है, क्योंकि कंजम्पशन नंबर्स जो हैं बहुत अच्छे आए। ना सिर्फ फेस्टिवल सीजन बल्कि आने वाले महीने में भी कंजम्पशन नंबर्स अच्छे रहने की संभावना है, जिस तरीके से बाइंग और कंजम्पशन हो रही है बाजार से सामान की। तो आई थिंक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी पे हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये तमाम फैक्टर्स ही हमें हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।